भोलेनाथ की नगरी बटेश्वर धाम में आज एकादशी की परिक्रमा का आयोजन हो रहा है। साधु संतों और भक्तों द्वारा परिक्रमा की शुरुआत की गई है। यह आयोजन सियाराम दास जी महाराज के नेतृत्व में होता है और हर माह की एकादशी को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ इस परिक्रमा में हिस्सा लेने के लिए उपस्थित रहती है। परिक्रमा मार्ग बटेश्वर मंदिर से शुरू होकर वनखंडेश्वर मंदिर, हनुमानगढ़ी और मन्मथ धाम से होकर पूर्ण होती है। इस परिक्रमा में विभिन्न धार्मिक स्थलों का दर्शन करते हुए श्रद्धालु अपनी भक्ति और श्रद्धा प्रकट करते हैं। बाबा सियाराम दास जी महाराज का कहना है कि परिक्रमा में हिस्सा लेने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, जिनमें बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं और युवा सभी शामिल होते हैं। ये परिक्रमा मार्ग धार्मिक महत्व के साथ साथ शारीरिक और मानसिक साधना का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम है। हालांकि बाबा सियाराम दास जी ने परिक्रमा मार्ग पर आने वाली कठिनाइयों को भी रेखांकित किया है। उनके अनुसार परिक्रमा मार्ग पर पानी और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, जिससे श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त मार्ग पर कांटे और पत्थरों की उपस्थिति भी बड़ी चुनौती होती है, जो परिक्रमा को कठिन बना देते हैं। सियाराम दास जी महाराज ने प्रशासन से अपील की है कि परिक्रमा मार्ग को सुगम और सुरक्षित बनाया जाए। उनका कहना है कि अगर मार्ग पर पानी, शौचालय और साफ सफाई की उचित व्यवस्था हो, तो श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के परिक्रमा पूरी कर सकेंगे। इसके अलावा मार्ग पर गंदगी का होना भी श्रद्धालुओं की भक्ति में विघ्न डालता है और इसे दूर करना अत्यावश्यक है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासन को इस परिक्रमा मार्ग की नियमित देखरेख करनी चाहिए ताकि भक्तजन बिना किसी दिक्कत के अपनी यात्रा पूरी कर सके। परिक्रमा मार्ग के विभिन्न स्थानों पर भक्तों के लिए भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। इस भंडारे में प्रसाद के रूप में भोजन वितरित किया जाता है, जिससे श्रद्धालुओं को परिक्रमा के दौरान ऊर्जा मिलती है और उनका आध्यात्मिक अनुभव और भी समृद्ध हो जाता है। विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है, जिनमें नृत्य, गायन और अन्य धार्मिक कार्य शामिल होते हैं। इससे परिक्रमा का वातावरण और भी पावन और उत्साहपूर्ण हो जाता है। बटेश्वर धाम के भक्तों के लिए यह परिक्रमा एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है, जिसमें वे श्रद्धा और भक्ति के साथ भाग लेते हैं। ये केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि एक सामूहिक अनुभव है जिसमें सभी भक्त एकजुट होते हैं और अपने इष्ट देवता के प्रति अपनी भक्ति प्रकट करते हैं। बाबा सियाराम दास जी महाराज ने कहा कि यह परिक्रमा सभी भक्तों के लिए एक विशेष अवसर होता है, जहां वे अपने इष्ट देवता भोलेनाथ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। परिक्रमा के दौरान श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह पर विश्राम और भंडारे की व्यवस्था की जाती है। ये सेवा स्थानीय भक्तों और आयोजकों द्वारा की जाती है, जो परिक्रमा को सुचारू रूप से संपन्न कराने में अपना योगदान देते हैं। बाबा सियाराम दास जी महाराज का कहना है कि यह परिक्रमा न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का भी प्रतीक है। इसमें सभी वर्गों के लोग शामिल होते हैं, जिससे समाज में आपसी प्रेम और भाईचारे की भावना को भी बल मिलता है। सियाराम दास जी महाराज ने प्रशासन से अपील की है कि परिक्रमा मार्ग को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि परिक्रमा के दौरान कोई भी श्रद्धालु किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करे। प्रशासन को इस दिशा में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि यह परिक्रमा सभी के लिए एक सुखद और पवित्र अनुभव बन सके।
महाराज जी एकादशी है, आप क्या कहना चाहिए? आज की एकादशी है। मेरा नाम सिया रामदास है। हम परिक्रमा निकालते हैं और हमारी परिक्रमा के लिए परिक्रमा मार्ग में कोई सुविधा नहीं है। हमारी लेडीज है, बाथरूम के साथ कहाँ जाएँ, कोई लेट लगे कहाँ जाए, लेट लगे लिए पानी की व्यवस्था नहीं है। हम सरकार से मांगती है कि हमारी परिक्रमा मार्ग में पानी व्यवस्था, लेटरिन पेशाब व्यवस्था होनी चाहिए। हम ये मांगते हैं। और अगली परिक्रमा हमारी 12 तारीख पड़ेगी, मेला पड़ेगा आपका, तो मेला में जो है हमारा ध्यान रखें कि हमारी यात्रा के लिए पानी की लेटरिन पेशाब व्यवस्था कर दे। मैं मेरा श्री रामदास मेरा नाम है भैया।